हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति केम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीति's ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, हम हर बार हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। हमने जो ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं या ब्यूटी जितनी भी ट्रीटमेंट होती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने वैक्स थ्रेडिंग के ऊपर और ब्लीच के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे जो हर लेडी कराती है, हर लड़की की जो आजकल ज़रूरत हो गई है उस चीज़ के बारे में, वो है वैक्सिंग। जी हाँ, हमारे जो बॉडी पे जो अनवांटेड हेयर जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए वैक्सिंग का यूज़ होता है। वैसे और भी तरह की चीज़ें करवाती हैं, लेकिन कितनी तरह की चीज़ों से हम अपनी बॉडी के हेयर रिमूव कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, बॉडी से जो अनवांटेड हेयर होते हैं उनको निकालने के लिए 3 जो चीज़ें होती हैं वो बहुत फेमस हैं। पहला होता है एपिलेशन, दूसरा होता है डेपिलेशन, तीसरा होता है वैक्सिंग। अब एपिलेशन क्या है? ये एक सलून की लैंग्वेज है, शायद बहुत से लोगों को ना पता हो। तो एपिलेशन जो है वो आप करवाते रहते हैं, सबको एक नॉर्मल भाषा में जो है वो होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग को सलून की लैंग्वेज में या जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसमें एपिलेशन बोला जाता है। एपिलेशन पद्धति के अंदर आपके जितने भी अनवांटेड हेयर होते हैं उनको थ्रेड से रिमूव किया जाता है। जैसे आपकी थ्रेडिंग है, फोरहेड है, साइड लॉक्स हैं, तो उनको जो छोटी छोटी जगहें होती हैं उन पर एपिलेशन करते हैं। कराने के लिए अगर आप बॉडी पे कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो पॉसिबल भी नहीं है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। 2-3 घंटे में अगर आपका ये हो रहा है तो वो बहुत टाइम भी लगेगा। दूसरा, आपको पेन भी बहुत होगा। अब दूसरी आता है डेपिलेशन। अब डेपिलेशन क्या है? डेपिलेशन होता है जब हम अपनी स्किन से जितने भी अनवांटेड हेयर हैं उनको रिमूव करने के लिए कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम या लोशन जब हम यूज़ करते हैं और उस स्किन से हम जब बालों को रिमूव करते हैं उसको डेपिलेशन बोला जाता है। मुख्यतः ये लेडीज़ अपने जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें यूज़ करती हैं, लेकिन अब ये बहुत कम प्रचलन में हो गया है, क्योंकि एक तो इसको रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन ब्लैक पड़ने लगती है। दूसरा, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, कई बार देखा गया है उनकी स्किन में रैशेस तो होते ही हैं, स्किन जल जाती है, फिर उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो अगर आप डेपिलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपकी स्किन को आगे जाके बहुत ख़तरनाक नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। अब तीसरी जो पद्धति है वो होती है वैक्सिंग। जी हाँ, वैक्सिंग जो आजकल बहुत प्रचलन में है, हर कोई कराना पसंद करता है और उसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। तो अब वैक्सिंग क्यों अच्छी है इन दोनों पद्धतियों से? देखिए, अगर आप एपिलेशन कराते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन आप अगर छोटे छोटे एरिया में कराते हैं तो वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होता है कि आप उसको पूरी बॉडी पे करा रहे हैं। उसके लिए सबसे अच्छा जो है वो है वैक्सिंग। अगर आप अपने हाथों पे, पैरों पे, बैक पे अगर आप करा रहे हैं तो वो वैक्सिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। और जिनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वैक्सिंग, क्योंकि एक तो आपको टाइम उसमें कम लगता है, दूसरा पेन भी आपको उसमें थोड़ा कम होता है। आप वैक्सिंग कहाँ कहाँ करा सकते हैं? देखिए, वैक्सिंग आप पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट में करा सकते हैं। अब आप अपने फोरहेड पे करा सकते हैं, साइड लॉक्स पे करा सकते हैं, चिन पे करा सकते हैं, अपर लिप पे करा सकते हैं, हाथों, पैरों, पूरी बॉडी पे आप करा सकते हैं। जब भी कभी ब्राइडल होता है, प्री ब्राइडल होता है, तो उसमें हम बॉडी वैक्स करते ही हैं। अब बात आती है कि वैक्स कितनी तरह की होती है। देखिए, वैक्स बहुत तरह की होती है। अब आजकल तो नए नए फ्लेवर वैक्स में आ गए हैं। जैसे हनी वैक्स होती है, चॉकलेट वैक्स होती है, चॉकलेट में भी डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट वैक्स होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, ग्रीन एप्पल वैक्स होती है। बहुत सारे फ्लेवर आ गए हैं। मेरे को तो इस टाइम याद भी नहीं आ रहा है कि कितनी तरह के फ्लेवर आ गए हैं। ऑरेंज फ्लेवर भी आ गया है। अब किसी भी तरह के फ्लेवर आप आजकल ले सकते हैं। और आजकल जो रीका वैक्स हैं या इसी तरह की और भी वैक्स आ चुकी हैं, तो बहुत सारी वैक्स मार्केट में अवेलेबल है। अब बात आती है कि वैक्सिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जी हाँ, देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप वैक्स करा रहे हैं तो खुद ना करके आप सलून जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सलून में आपकी स्किन को देखकर आपको सजेस्ट किया जाता है, आपकी ग्रोथ को देख के सजेस्ट किया जाता है कि आपके लिए कौन सी वैक्स अच्छी है। दूसरा, अगर आप अपने आप करते हैं वैक्स तो आप उल्टी सीधी स्ट्रिप खींचते हैं तो आपकी ग्रोथ उल्टी सीधी होनी शुरू हो जाती है, जिससे बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है।
और कुछ अंडर ग्रोथ आपकी रह जाती है, फिर वो निकलती नहीं है, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी होता है एक वैक्स हीटर। देखिए अगर आप वैक्स को बार बार अगर आप बार बार किसी आंच पे गर्म कर रहे हैं, चूल्हे पे गर्म कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि सारी वैक्स जलने लगती है और बाद में वो ब्लैक पड़ने लगती है, वो जो कि स्किन के लिए ठीक नहीं है, आपकी स्किन भी ब्लैक पड़ने लगती है। इसलिए वैक्स हीटर में जितनी आपको ज़रूरत है उतनी वैक्स आप निकालिए, उसको यूज़ कीजिए। वैक्स हीटर के अंदर जितनी वैक्स है उसको क्लीन करके उसको रख दीजिए। दूसरा आता है टैल्कम पाउडर। जी, वैक्स करने से पहले अगर आपकी स्किन के अंदर नमी है या कुछ गंदगी है, उसको निकालने के लिए आपको टैल्कम पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा होता है वैक्स स्ट्रिप। देखिए वैक्स स्ट्रिप दो तरह की होती है। अगर आप सिर्फ अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपनी बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं तो आप घर में जीन्स की भी आप बना सकते हैं वैक्स स्ट्रिप, जैसे पहले के टाइम में बनती आ रही थी। लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइजीन पसंद है तो आप डिस्पोजेबल वैक्स स्ट्रिप भी लेकर आ सकते हैं, जो आप यूज़ कीजिए और फेंक दीजिए। और चौथा होता है कोई भी बॉडी लोशन जो आप बाद में लगाएंगे, और पानी और स्पंज। जी, ये चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि वैक्स किया कैसे जाए। देखिए वैक्स को अगर आप करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लगा लेते हैं और किसी भी तरह से खींच देते हैं, उल्टा सीधा, इस तरफ से उस तरफ से, किसी भी तरह से। बाद में उसका क्या नुकसान होता है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ अगर आपकी सीधी चल रही है, अगर आप उल्टी सीधी खींच देते तो उसी डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ होने लगती है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर। उससे क्या होता है, जब आप बाद में वैक्स करते हैं तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ निकल नहीं पाती है। आपको एक तो ग्रोथ आपकी रहने लगती है, अंडर ग्रोथ होने लगते हैं बाल, और वो अच्छे भी नहीं लगते, पूरी ग्रोथ आपकी निकल नहीं पाती। फिर आपको थ्रेडिंग का सहारा लेना पड़ता है, जो बहुत पेनफुल होता है। तो जब भी आप वैक्स करें उसके लिए क्या क्या मतलब डायरेक्शन आपको चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप जब वैक्स कर रहे हैं उस एरिया को पहले आप क्लीन कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आपके जो स्किन पर गंदगी है, जो धूल मिट्टी है, वो सब रिमूव हो जाए और आपको कोई भी इन्फेक्शन होने का डर ना हो। क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से आप सूखे टॉवल से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से आप उसको पाउडर लगाइए। पाउडर लगाने के बाद वैक्स को आप गरम कीजिए। गरम करना उतना ही है जितना ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपकी वैक्स गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि इतनी आपने गरम कर दिया कि वो बस ऐसी गिरे जा रही है और आप जब लगा रहे हैं वो आपकी स्किन पर गिर गई और वो आपकी स्किन जल गई। सिर्फ इतना टेम्परेचर उसका होना चाहिए कि आपकी स्किन उसको सहन भी कर ले और बाल भी रिमूव हो जाएं। तो अगर आप वैक्स करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आपने वैक्स गरम की, उसके लिए आप जब वैक्स को जब लगाएंगे उसके लिए बटर नाइफ़ की ज़रूरत होती है, जो वैक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं पहले बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। तो आप वैक्स हीटर से अपने नाइफ़ में आप जितनी आपको वैक्स की ज़रूरत है उतनी वैक्स लेंगे और जिस तरफ आपकी हेयर ग्रोथ है आप डायरेक्शन देखेंगे बालों की। जिस तरफ आपकी हेयर ग्रोथ है, अगर इस साइड है तो आपकी वैक्स इसी साइड लगेगी। आपने लगाई, पूरे हिस्से में वैक्स लगाई। कि अगर नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं तो आप जितने हिस्से में चाहें उतने हिस्से में वैक्स लगा सकते हैं। आपने स्ट्रिप लगाई और उसके अपोजिट साइड, अगर आपने वैक्स इस साइड लगाई है तो इसके अपोजिट साइड इसको आपको खींच देना है। आप देखेंगे आपके बाल बहुत अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद आप इसी तरह से अपने पूरे पार्ट पे कर लेंगे, हाथ पैर या जिस भी आप जगह पे कर रहे हैं उस जगह पे आप इसी तरह से अप्लाई करते रहेंगे और निकालते रहेंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अब अगर आप नॉर्मल वैक्स कर रहे हैं तो ये आप कितने भी पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रीका वैक्स कर रहे हैं तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है, देखिए पहले आप रीका वैक्स करने से पहले आप अपनी स्किन को पहले साफ़ करेंगे। रीका वैक्स करने से पहले एक ऑयल आता है, एक लोशन आता है, उसको आप अपने स्किन पे लगाएंगे। उसके बाद आप रीका वैक्स को लगाएंगे। रीका वैक्स आप पूरी एकदम से बहुत सारी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटे छोटे पैचेस पे वैक्स लगानी पड़ेगी और उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब नॉर्मल वैक्स जब आप कर रहे हैं, आपने कर लिया है, नॉर्मल वैक्स के बाद आप पानी से साफ़ कर लीजिए। पानी से साफ़ करने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी लोशन लगा लीजिए, कोई भी क्रीम लगा लीजिए। लेकिन अगर आप रीका वैक्स कर रहे हैं तो आप उसको पानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए आपको एक अलग तरह का लोशन या उसका एक ऑयल आता है वो आपको लेना पड़ेगा। उसको आप लगाइए, क्योंकि वो ऑयल होता है उसके अंदर, वो जम जाता है तो उसको रिमूव सिर्फ वो ऑयल ही कर सकता है। आप उसको लगाइए और उससे आप रिमूव कीजिए। उसके बाद आप कोई भी क्रीम या लोशन आप लगा सकते हैं।
अब ध्यान देने लायक बातें क्या हैं वैक्सिंग के अंदर। देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्किन पे पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ठीक है, नॉर्मल है, तो आप कोई भी वैक्स करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको पता है कि आपकी स्किन पर वैक्स से कुछ भी कराते हैं, वैक्स आप थोड़ी सी भी जगह में, तो आपको रैशेज़ होने लगते हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि आप कोई भी हार्ड वैक्स ना कराएं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप नॉर्मल वैक्स, हनी वैक्स आप करा सकते हैं। चॉकलेट वैक्स भी जो होती है नॉर्मल वाली, वो आप करा सकते हैं, लेकिन आप रीका की तरफ ना जाएं तो अच्छा है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मैं करती हूँ तो मैंने कई लोगों को बहुत ज़्यादा इसका असर होते हुए देखा है कि उनको रैशेज़ तो होते ही है, साथ में पस भी पड़ने लगती है। रीका वैक्स बहुत अच्छी है। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो आपको रिमूव बहुत अच्छे से कर देती है, पेन भी कम होता है और आपकी स्किन में शाइन भी आती है। लेकिन हर चीज़ को करने का तरीका होता है। तो अगर आप कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, आपके करने का तरीका गलत हो सकता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको वैक्स कभी भी हार्म नहीं करेगी। उसके बाद अगर आपको रैशेज़ हो भी गए हैं, मान लीजिए नॉर्मल वैक्स से भी हो गए हैं, तो आप बर्फ़ का टुकड़ा लेकर उससे आप मसाज कर सकते हैं। 2-3 घंटे में वो रैशेज़ अपने आप चले जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इचिंग आपको हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और वैक्स से डरने का कोई वो नहीं है, वैक्स से डरो मत, बस उसको थोड़ा सा करने से पहले सावधानी आप बरत लीजिए, आपकी स्किन को कभी कोई हार्म नहीं होगा। अब वैक्स करने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, वैक्स करने के फ़ायदे ये होते हैं कि जब आप वैक्स करते हैं ना, तो आपकी स्किन के जितने भी बाल होते हैं वो जड़ से रिमूव होते हैं। और जड़ से अगर आपके बाल रिमूव हो रहे हैं तो 20 से 25 दिन लगते हैं उसको वापस आपकी स्किन से बाहर आने में। तो आपकी स्किन में आराम से मतलब 20-25 दिन वैक्स काम कर सकती है और आपको बार बार आपको कोई हेयर रिमूवल क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके बाल कहीं कहीं रह गए हैं, थोड़े थोड़े वैक्सिंग में रह गए, तो आप उसको थ्रेडिंग से रिमूव करा सकते हैं। कहीं कहीं 1-2 बालों को, ये नहीं है कि आप पूरे ही पैर को लेके बैठ गए हो किसी से, तो आप भी फिर समझ सकते हैं, आप अपने दर्द को महसूस कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये थे कुछ टिप्स आपके लिए। दोस्तों देखिए, हर चीज़ को करने के लिए एक अलग से एक प्रोफेशन बनाया गया है, जिसको वही लोग अगर करें तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप बाद में प्रोडक्ट को या किसी जो आपको गाइड कर रहा है उसको गलत ना ठहराएं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और उस गलती का नतीजा आप ही को भुगतना पड़ता है आगे जाकर। तो इसीलिए आप अपनी हेल्थ से, आप अपनी स्किन से, आप अपने हेयर से कभी भी कोई खिलवाड़ ना करें। कभी भी आप कुछ काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उस काम को करने के तरीके, उसके डायरेक्शन आपको पूरी तरह से पता होने चाहिए। देखिए, अगर कोई भी अपने काम को करता है ना, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लेता है, उसकी पढ़ाई करता है, कोर्स करता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो एकदम से नहीं आती हैं। उसको करते 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 जब कई साल बीत जाते, तब एक ब्यूटिशियन, एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनती है। और तब आपको वो अपनी सेवाएं जब देती हैं, आप उसको खुद महसूस करते हैं कि हाँ, ये एक प्रोफेशनल है और इसने कितने अच्छे तरीके से हमें सर्विस दी है। मैं बार बार अपनी वीडियो में ये बात इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक ब्यूटी का जो काम होता है उसको बहुत लाइटली लिया जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई ये सिर्फ यही तो करना है, तुम्हें करना क्या है, वहाँ 2 पैसे हम देंगे, इससे तो घर में कर लें। घर में करना बहुत अच्छा है, आप करो, घर में आप करो, लेकिन पूरी सावधानी से, उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर आप अगर कर रहे हैं तो आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हर चीज़ आपको अपने दिमाग से भी काम करना है। आपको यूट्यूब आपको हेल्प कर सकता है किसी चीज़ को करने में, लेकिन आप अपना भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए उस पे जो डायरेक्शन लिखे होते हैं उसको ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, अगर आपको एक टिप भी अगर आपको ऐसा लगा है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी ये वीडियोस लेकर आती रहूं। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत भी है ना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपकी वीडियो में ये गलत था और हमें आगे आने वाली वीडियो में इस तरह के टिप्स आप दीजिए, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों, नमस्कार।